आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इन दिनों में हम आत्मिक वरदानों के बारे में सीख रहे हैं। एक और नया आत्मिक वरदान को हम सीखेंगे और वो है विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान क्या है? जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको विश्वासी इस टर्म से हम जानते हैं, लेकिन वो विश्वास और विश्वास का वरदान में बहुत अंतर है। देखिए, वो एक विश्वास है जहां पर हम सब लोग प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं और वो विश्वास हमारे उद्धार के लिए है। क्या है हमारा विश्वास? हमारा विश्वास ये है कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए और हमारे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि जब हम विश्वास करें तब हमें उद्धार मिल जाए। वो सब मसीहियों के अंदर वो विश्वास है, लेकिन आज हम वो विश्वास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज एक अलग सा विश्वास जिसे हम जानते हैं विश्वास का वरदान। विश्वास का वरदान वो है कि हम बड़े बड़े, हमारे सोच से भी बढ़कर काम करें, ऐसे काम जो साधारण बुद्धि में समझ में नहीं आता है, ऐसे काम जो अलौकिक है, और ये वरदान सबके पास नहीं होता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं बाइबल से कुछ उदाहरणों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पुराने नियम में हम देख सकते हैं, एलिया आहाब राजा के सामने खड़ा हो जाता है और राजा से कहता है, हे राजा, जब तक मैं ना कहूं इस देश में बारिश नहीं होगी। कितनी बड़ी बात एलिया ने कह दिया, जबकि एलिया के नियंत्रण में यह कुछ है ही नहीं। ना बारिश ना अकाल, कुछ भी एलिया के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन फिर भी एलिया प्रभु पर विश्वास कर ये बात राजा के सामने बोल देता है। क्या परमेश्वर उसकी बात को आदर करता है? 100% परमेश्वर उसकी बात को आदर करता है। यहाँ पर हम विश्वास के वरदान को देख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, यहोशू जब एक लड़ाई के बीच में है तब सूरज को देखकर कहता है, हे सूरज थम जा। अब सूरज या सूर्य, चांद, इन किसी को भी यहोशू की बात सुनने की क्या जरूरत है? लेकिन यहोशू विश्वास के साथ ये शब्द कहा और परमेश्वर ने उसे आदर दिया और उस दिन सूर्यास्त देर से हुआ। यह है विश्वास का वरदान। नूह के बारे में हम देख सकते हैं। नूह ऐसे समय पर था जहां पर शायद से कोई जहाज बनाया नहीं, लेकिन नूह ने प्रभु की बात सुनकर विश्वास के द्वारा एक जहाज बनाया। अब उसने सारे लोगों का मजाक को सुना, लेकिन फिर भी प्रभु की कही हुई बात को उसने किया। अगर हम उस जगह पे होते प्रियो, हम क्या करते? हो सकता है हम में से बहुत से लोग उस कार्य को करते ही नहीं, क्योंकि हम बोलते प्रभु आज तक ऐसी बात हुई नहीं तो हम क्यों करें, हम क्यों सबके सामने एक मजाक का विषय बन जाए। लेकिन यहाँ पर विश्वास का वरदान को हम देख सकते हैं। इस प्रकार अनेक घटना हम बाइबल में देख सकते हैं जहां पर साधारण रीति से बढ़कर जब लोगों ने विश्वास का इस्तेमाल किया, उस घटनाओं को देखकर हम सीख सकते हैं कि विश्वास का वरदान क्या है। नए नियम में हम देख सकते हैं कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर जा रहे थे तब उन्होंने एक लंगड़े इंसान को मंदिर के बाहर बैठा हुआ देखा। उन्होंने उस लंगड़े इंसान से कहा कि हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से चल, उठ, फिर। देखिए प्रियो, यहाँ पर चंगाई का वरदान इस्तेमाल हुआ है, वो सच है, लेकिन उससे पहले एक विश्वास का वरदान इस्तेमाल किया गया। पतरस और यूहन्ना को यह मालूम था कि हमारे कहने से ये लंगड़ा ठीक हो जाएगा। देखिए, हम कितने लोगों को सड़क पे देखते हैं, क्या हमारे अंदर हिम्मत होता है कि हम जाकर कहें? नहीं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होता है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये वरदान नहीं है। परमेश्वर कुछ लोगों को विश्वास का वरदान देता है। मैं एक और उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ जो बाइबल से नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस परमेश्वर के भक्त का नाम सुना होगा और उनका नाम है जॉर्ज मुलर। जॉर्ज मुलर की कुछ विशेषताओं को मैं बताना चाहती हूँ। जॉर्ज मुलर ये प्रभु के भक्त, 1836 लगभग उस समय की घटना है। उन्होंने बहुत से गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, गरीब लोग जिनके पास जीने का कोई सहारा नहीं था, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया और एक अनाथालय शुरू किया। इनके जीवन में कैसे प्रभु ने विश्वास का वरदान दिया और कैसे इस वरदान को इस्तेमाल किया, एक घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। जॉर्ज मुलर के पास बहुत पैसे नहीं थे। हर बात के लिए वो प्रभु पर विश्वास करते थे। बहुत से वक्त
उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता था, बच्चों को खाना देने के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको चलाते थे। और एक घटना इस प्रकार है, एक दिन सुबह सारे बच्चे तैयार हुए ताकि वो स्कूल के लिए रेडी हो जाए, और रेडी होने के बाद जॉर्ज मुलर के पास वहां पर काम करने वाले एक जन आए और जॉर्ज मुलर से कहे कि हे प्रभु के दास, आज बच्चों को नाश्ता देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चे तैयार हैं। तब जॉर्ज मुलर उनसे कहता है कि सारे बच्चों को डाइनिंग रूम में बिठाइए। अब जब बच्चे डाइनिंग रूम में बैठ जाते हैं, जॉर्ज मुलर उनसे कहता है कि आइए हम आज के भोजन के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करेंगे। और वो लोग सब मिलकर उस दिन के भोजन के लिए अर्थात ब्रेकफास्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। याद रखिए, उनके पास ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं था, सारे प्लेट्स खाली थे, लेकिन सारे बच्चे मिलकर जॉर्ज मुलर के साथ प्रार्थना करते हैं। अब प्रार्थना करने के बाद कुछ मिनट बीत गए, तब उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला, तब एक जन उनके पास आकर कहता है कि मैं पास में रहने वाला एक बेकर हूँ जो ब्रेड बनाता हूँ। पिछले रात को मैं सो नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर यही विचार आ रहा था कि इस अनाथालय में ब्रेड की जरूरत है और मुझे यहाँ पर ब्रेड लेकर आना है। तो आज मैं इतने सारे ब्रेड आपके अनाथालय को देने के लिए लेकर आया हूँ। तब जॉर्ज मुलर उस ब्रेड को लेता है, उनको धन्यवाद देता है और टेबल पे रखता है। साथ ही साथ फिर दरवाजे पर कोई खटखटाता है। फिर जब दरवाजा खोलता है, तब क्या दिखाई देता है? एक इंसान वहां पर खड़ा है और वो कहता है कि मैं दूध का ट्रक को चला रहा था, लेकिन इसी सड़क पे जो है मेरा गाड़ी खराब हो गई। अब मैं दूध को वहां पर जहां पे मुझे पहुंचाना है मैं पहुंचा नहीं सकता हूँ, दूध खराब हो जाएगी। और यहाँ पर अनाथालय है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सारा दूध मैं यहाँ पर डोनेट कर दूं। और उस दिन वहां के बच्चे जो प्रार्थना कर कर बैठे थे, उन सब को खाने के लिए ब्रेड और दूध मिल गया। इस प्रभु के दास के अंदर विश्वास का वरदान था। इनके जीवन को अगर आप पढ़ेंगे, आप बहुत सारी घटनाएं ऐसे देख सकते हैं कि उनके पास कुछ नहीं था, प्रार्थना किया, धन्यवाद किया और परमेश्वर ने उन बातों को प्रदान कर दिया है। प्रियो, इसे कहते हैं विश्वास का वरदान। और जॉर्ज मुलर खुद अपने कहानी में कहता है, अपने ऑटोबायोग्राफी में कहता है, सबके पास ये वरदान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है उसे आप विश्वास योग्यता के साथ इस्तेमाल कीजिए। और मैं आपको फिर एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप गूगल में जाओगे, टाइप करोगे, तो जॉर्ज मुलर के लाइफ के बारे में आप पूरे कथा को पढ़ सकते हैं। कृपया आप पढ़ लीजिए, आपके विश्वास को वो बहुत बढ़ाएगा। तो प्रियो, हम जान चुके हैं कि विश्वास का वरदान क्या है। बड़े बड़े काम प्रभु की ओर से हमारे जीवन में देखना और बड़े बड़े काम को प्रभु के लिए करना, जिसके उम्मीद और कल्पना हम साधारण बुद्धि से नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं विश्वास का वरदान का इस्तेमाल करना। हम हमेशा इस बात को देख सकते हैं कि जब कोई विश्वास का वरदान इस्तेमाल करता है, तब दूसरे लोग इस विश्वास के वरदान को इस्तेमाल करने का तरीका को देखकर हमेशा आनंद को महसूस करेंगे। परमेश्वर में आगे बढ़ने का एक मन होगा, एक एनकरेजमेंट उन्हें मिलेगा, एक हिम्मत उन्हें मिलेगा। प्रियो, अगर ये वरदान आपके अंदर है तो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, प्रभु ने आपको कोई और वरदान दिया होगा, उसे आप इस्तेमाल कीजिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।